बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस कैरियों की चटनी, जिसे बनाना बहुत आसान है। और कैरियों का सीज़न आया हुआ है तो आप इसे बनाकर रख लें और 1 साल के लिए आप कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी। तो आइए इस मज़ेदार आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो कैरियाँ ले ली हैं। उसको मैंने पील ऑफ कर लिया है, उसके बाद वॉश कर लिया और इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइसेस जो है ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा बारीक रखेंगे, दरमियाने साइज़ के रखेंगे। उसके बाद बड़े साइज़ का बर्तन ले लीजिए, उसमें शामिल कर दिया मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ में आधा छोटा चाय का चम्मच कलौंजी। तो 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर कलौंजी को है सोते कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं कैरियों को। कैरियाँ गीली हैं और मैंने इसको वॉश किया था, तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके फिर ऐड किया। तो बस इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है बिल्कुल मीडियम स्पीड पर। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। तो जितनी आप कैरियाँ ले रहे हैं, अगर आप 1 पाव ले रहे हैं तो 1 पाव ही चीनी जाएगी। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कैरियाँ ली हैं और आधा किलो ही मैंने इसमें जो है वो चीनी ऐड कर दी है और साथ में आधा कप पानी डाल देंगे और बस इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। और मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएंगी। तो बस जैसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे सुरख मिर्च। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च जो है ये आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। अब अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी मज़ीद और ऐड कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से परफेक्ट थी। तो यहाँ पर जो है 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है पिंक सॉल्ट, या आप कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा। बस इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हमने इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाना है, तब तक जब तक हमारी केरियाँ जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो गए हैं और इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने बीच बीच में 1-2 बार चम्मच चला के चेक कर लिया था कि कहीं नीचे ना लग रही हो। तो आप भी इस तरह से चम्मच चला के चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है और हमने इतना पकाना है कि कैरियाँ जो हैं वो गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये बारीक बारीक थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप ज़्यादा मोटी रखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे 2 मिनट के लिए अगेन हमने इसको कवर कर देना है। और यहाँ पर मुझे 2 मिनट हो गए हैं और अब इसमें ऐड कर दूँगी लेमन के चंद ड्रॉप्स, जिसे अगर टीस्पून में देखा जाए तो ये आधा छोटा चाय का चम्मच है। और बस इसे मिक्स करते हुए 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। और अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, तो आप हाथों की मदद से चेक कर लें। सिर्फ एक तार का शीरा बनने तक हमने इसको कुक करना है। तो बस इसे मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो यहाँ पर मैंने इसको बस फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको डिश आउट कर लिया है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आप पराठे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और इसको लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए आपने किसी एयर टाइट जार में डालकर इसको फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। और ध्यान रखिएगा ना ही इसमें कोई गीला चम्मच लगना चाहिए और ना ही इसमें आप कोई जूठा चम्मच लगाएंगे। तो जब भी आप इसे जार में ऐड करेंगे तो जार आपका खुश्क होना चाहिए, चम्मच आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आसान सी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।